आइए महत्वपूर्ण और करंट अफेयर देखते हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो हर एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिकी देशों ने के सेना प्रमुख का प्रथम संयुक्त सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो प्रथम सेना प्रमुखों का संयुक्त सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो वो पूना में किया गया है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको एनडीबी का शामिल किया गया है? तो इजिप्ट को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, इजिप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो भी बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और एनडीबी का देख लीजिए, हेडक्वार्टर का देख लीजिए इसका कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपको शंघाई चाइना में है। इसका फाउंडर कौन है? तो ब्रिक्स मन हो गया आपको 5 देशों का समूह है, ठीक है ना, जिसमें ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसका समूह है और उसी का, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया? तो शंघाई में रखा गया है। इसका फाउंडर कब किया गया है? तो 15 जुलाई 2014 को किया गया है। चलिए, इसमें ब्रिक्स का आप ये भी देख ले सकते हैं जो भी बताएं आपको कि ब्रिक्स का मतलब क्या हुआ। BRICS हुआ। तो B से हो गया ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास कोकन का आयोजित किया है? तो कोकन जो है आयोजित कौन किया है? तो वो यूके किया है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। चलिए, त्यौहार घोड़े यात्रा किस देश में मनाया जाता है? तो घोड़े यात्रा जो है नेपाल में मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है राम सहाय प्रसाद यादव किस देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं? तो राम सहाय प्रसाद यादव जो है कहाँ के बने हैं? तो तीसरे उपराष्ट्रपति कहाँ के बने हैं? तो वो बने नेपाल का। भारत और किस देश के नई दिल्ली में जेफरी बाबा प्रदर्शनी उद्घाटन किया गया है? तो किसे कहाँ किया गया? तो श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है ना। IQ एयर का द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो विश्व के सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो लाहौर है। लाहौर कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। चलिए, 15 से 30 मार्च 2023 को US से क्या सी ड्रैगन अभ्यास 2023 का संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो कैमा शुरू किया गया? तो तीसरा संस्करण किया गया है शुरू। चलिए, नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय कवच अभ्यास EX बोर्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण कहाँ किया गया है? तो सिंगापुर में किया गया है। भारत ने सहयोग को मजबूत करने के लिए अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो किस पर किया है? तो स्वीडन पर किया है। हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरिसो का कौन सा संस्करण किया गया? तो वो तीसरा संस्करण था। चलिए, नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में भारत और किस देश का अरब सागर में मैरीटाइम पार्टनरशिपिंग एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो किसके साथ किया गया है? तो फ्रांस के साथ किया गया। भारत और किस देश ने हाल ही में ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन समझौते का हस्ताक्षर किया है? तो ऑडियो विजुअल का प्रोडक्शन समझौते का हस्ताक्षर किया ऑस्ट्रेलिया। चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शी जिनपिंग को ही नियुक्त किया गया है, जो पहले से बने हुए थे। चलिए, भारत और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन तथा इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? तो USA के साथ किया है। USA अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस देश ने 25वां बार महिलाओं को लिए सैन्य सेवा खोली है? तो वो खोली है कौन? तो कोलंबिया खोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निसार को इसरो को सौंप दिया गया है। निसार जो था वो किसको सौंप दिया गया है? तो इसरो को सौंप दिया गया है। तो निसार जो है इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन का उपग्रह है? तो किसका? तो ये सौंपा किसको गया है? इसरो का। और ये नासा का एक है, आपको क्या है नासा का? तो अंतरिक्ष द्वारा संयुक्त विकसित एक पृथ्वी का अवलोकन है। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में की है? तो पहली बैठक कहाँ की है? तो पहली बैठक होगी नई दिल्ली में। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अफगानिस्तान पर, ठीक है ना, भारत मध्य एशिया का संयुक्त कार्य समूह के पहली बैठक
किस शहर में की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट है कि शेख अहमद नवाब अल सबा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है तो कुवैत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जहाज खाड़ी क्षेत्र में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस का भाग रहा है? तो ये कहाँ रहा है? तो INS त्रिकांड रहा है। कहाँ रहा है? तो INS त्रिकांड रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF का साथ सैन्य मैत्री अभ्यास का कौन सा भाग किया है? तो वो कौन सा किया है? तो वो जापान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि आपको किस देश के साथ भारत में जल लिथियम टीके के 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का समझौता ज्ञापन किया है? तो मैक्सिको के साथ किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना और कौन सा सेना 7 से 8 मार्च को संयुक्त राष्ट्र अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का भाग लिया है? तो वो क्या लिया? तो फ्रिंजेक्स आप समझ सकते हैं कि ये फ्रांस से होता है, FRAI है, ठीक है ना। तो NGEX है, तो FR से फ्रांस होता है। जिस तरह से एक होता है सिलिनेक्स, इसको समझिए सिलिनेक्स, ठीक है। तो सिलिनेक्स भी एक अभ्यास है, SLINEX है। तो सिलिनेक्स मतलब होता है श्रीलंका होता है, तो उसी तरह से इसको समझना है फ्रांस। और नेक्स्ट है कि 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले LS बालियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई। वह किस देश के संबंधित हैं? तो वो है आपको बेलारूस के हैं वो। नेक्स्ट है कि वियतनाम के नेशनल असेंबली को नए देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो वो वांग टोंग को। नेक्स्ट है कि 3 मार्च 2023 को नई दिल्ली में भारत द्वारा क्वाड का जो होता है विदेशी मंत्रियों की मेज़बानी की क्वाड की शुरुआत कब की थी? तो क्वाड का शुरुआत 2007 में हुई थी। क्वाड में कौन कौन सा देश है? तो आपका आपका भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना, और यही 4 देशों का समूह है। एक जापान है, आपको देख लीजिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। इसका फाउंडिंग कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था। तो बोला टेनुबी ने मार्च 2023 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो किस रूप के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो वो ली है नाइजीरिया का शपथ ली है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स का, देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में 54 वर्ष तक संतोष ट्रॉफी जीती है? तो 54 वर्ष तक संतोष ट्रॉफी कौन जीता है? तो वो कर्नाटक जीती है। नेक्स्ट है कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब कौन जीता है? तो वो जीता है मैक्स वेस्टरपेन जीता है। 17वां कैरियर क्लब गोल वाले हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोन मेसी बने हैं, ठीक है ना। ये 700वां होगा, माफ कीजिएगा, 700वां कैरियर क्लब गोल। नेक्स्ट है कि किस देश ने 6 साल बाद 2023 को काराबाओ कप को खिताब जीतने के लिए न्यूकैसल को हराया है? तो कौन हराया है? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड हराया है। नेक्स्ट देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी टीम ने आंध्र प्रदेश में काकीनाडा को आयोजित 13वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो मध्य प्रदेश। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो सर्जियो पेरेज ने जीता है। नेक्स्ट देख लीजिए, तो 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार कौन जीता है? तो लियोन मेसी जीता है। और यहाँ भी देख लेना है आपको, इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम देगा। और निम्नलिखित में से कौन सी टीम हाल ही में पहली महिला प्रीमियर लीग बनी है? तो वो बनी है मुंबई इंडियन, दिल्ली को हरा करके बनी है वो। इसके बारे में भी आपको पूछ सकता है। तो नेट सिल्वर जो ब्रंट है उसको जो प्लेयर ऑफ द मैच जीते हैं, हरप्रीत कौर जो है जीती है कैच ऑफ द सेशन का। हेली मैथ्यूज जो है जो जीती है पर्पल कप का और ऑरेंज कप का। हेली मैथ्यूज जीती है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी। अब हेली मैथ्यूज कहाँ का है? तो वेस्ट इंडीज़ का है। नेट सिल्वर ब्रंट कहाँ के है? तो न्यूजीलैंड का है। हरप्रीत कौर कहाँ के? तो इंडिया की है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि फरवरी 2023 में ICC मंथ प्लेयर ऑफ द
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस कौन जीता है? तो हैरी ब्रूक जीते हैं। नेक्स्ट है कि दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2023 का खिताब कौन जीता है? तो वो जीता डेनियल महादेव। नेक्स्ट देखते हैं, मेदवेदेव है। दोहरा कतर में ISS शॉटगन विश्व कप के लिए 2023 का कांस्य पदक किसने जीता है? तो पृथ्वीराज टोंडीमान। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली। पहले सचिन तेंदुलकर है, दूसरा है विराट कोहली। और श्रीलंका के तलाई मन्नार ने तो तमिलनाडु में धनुष कोठी के तक पाक जलमर्दन में तैरकर अंडर-21 का सबसे तेज भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो बन गए आपको कौन बन गए? संपन्ना रमेश। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट है कि हाल ही में ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष और महिलाओं के लिए एशियाई खो खो चैंपियनशिप का चौथा संस्करण किस देश राज्य में शुरू किया गया? तो असम में। नेक्स्ट है कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो ली सिंग फ्रेंग जीता है। नेक्स्ट है किलियन एम्बाप्पे को किस देश के फुटबॉल टीम के कप्तान का पदभार संभालेंगे? तो फ्रांस का। ये बहुत ही अच्छा इनका प्रदर्शन रहा था फीफा में पिछली बार। नेक्स्ट है कि रायबरेली का नाम पर स्टेडियम बनाने वाली खेत की पहली महिला कौन बनी है? तो रानी रामपाल। नेक्स्ट है कि क्रिस्टोफर मार्टिन जेफरिन रिस्पिट ऑफ द अवार्ड 2022 के विजेता कौन बने हैं? तो वो बने आसिफ शेख। नेक्स्ट है कि इंडियन ग्रां प्रिक एथलेटिक्स इवेंट में 200 मीटर की दौड़ स्वर्ण पदक किसने जीती है? तो हिमा दास जीती है। तो और नेक्स्ट है लवलीना बोरगोहेन ने नई दिल्ली में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की तालिका में स्वर्ण पदक जोड़ा है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो 75 kg में। स्विस ओपन पुरस्कार पुरुष युगल का खिताब कौन जीता है? तो वो जीते हैं आपको चिराग शेट्टी। नेक्स्ट है, और यही था, चिराग शेट्टी जीते हैं आपको सतबाज सिराज या जिसे बोलते हैं रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों का दोनों। ये वीडियो जो है बहुत एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसमें ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।